राम कबीर। तो कबीर कहते हैं कि मुख वासना बहु घनी, मुख वासना बहु घनी, कोटि क मिले अपार। मुख वासना बहु घनी, कोटि क मिले अपार। पतिव्रता और वैष्णव, पतिव्रता और वैष्णव सो विरला संसार। कबीर कहते हैं मुख वासना बहु घनी। वासना मुख से भी प्रकट हो सकती है। लोग केवल राम 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 जपते रहते हैं। अब मुख से राम राम जपते तो है, मगर भीतर कुछ और चलता है। तो बाहर से राम की बातें करते हैं, राम राम कहते रहते हैं, मुख से कुछ और बोलते हैं, भीतर से कुछ और बोलते हैं। तो मुख वासना बहु घनी, कोटि क मिले अपार। तो ऐसे जन तो कोटि क अपार है इस संसार में। ऐसे लोगों से तो संसार भरा पड़ा है। बहुत लोग हैं, ढूंढने जाओगे तो केवल ताली बजाने वाले बहुत है, राम राम जपने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, कोटि का हजार मिल जाएंगे। मगर सच्ची प्रतिव्रता और वैष्णव पहचान में आ जाएंगे। जैसे एक स्त्री, कबीर ने पहले बताया था, जो सुहागिन है, असल में सुहागिन है, जिनका विवाह हो चुका है। अब विवाह हो चुका है तो हृदय में जो प्रेम प्रकट हो गया है वो दिखाई देगा। तो सच्चा वैष्णव जन जो है, सच्ची भक्ति उनके हृदय में प्रकट हो चुकी है, तो वो दिखाई देगी, पहचाना जाएगा। मन के वेश धारण करके घूमते हैं, मुखौटा धारण कर लिया, तो मुखौटा धारण करने से क्या होगा? क्या होगा? मुखौटा धारण करने से क्या होगा? आपका मुखौटा पकड़ हो जाएगा। तो ऐसे सच्चे संत जन संसार में विरला कोई। तो कहते कि सो विरला संसार में, ऐसे ये लोग विरल होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो मुख से बोलते हैं वो भीतर में प्रकट हुआ है। अब भीतर में जो प्रकट हो चुका है वही मुख पर आता है और नहीं बोलते। कबीर के भीतर में जो राम बैठा था वही राम कबीर ने मुख से बोला, वही राम मुख से प्रकट हुआ, और कोई राम न था, और राम की कोई आवश्यकता भी न थी, संभव भी न था। हम ये मान भी नहीं सकते कि कबीर के भीतर में और कोई राम बैठा है और बोलता है कोई और राम, तो कोई भेद न था। तो याद रहो, कबीर खूब स्पष्टतया समझाते हैं कि मुख वासना बहु घनी, मुख वासना बहु घनी, कोटि का मिले अपार। ऐसे लोग संसार में भरपूर पड़े हुए हैं। यदि आप उनकी चुंगाल में फंस गए तो बाहर न निकल पाओगे, सही राम के पास न पहुंच पाओगे, और सही राम से आप वंचित रह जाओगे। अब वंचित रह गए, छूट गया। तो प्रतिव्रता और वैष्णव, जैसे एक स्त्री ढोंग करती है तो भी पकड़ी जाती है, एक वैष्णव जन ढोंग करता है, पाखंड करता है, वो भी पकड़ा जाता है। मगर सच्चे वैष्णव जन कोई विरला है, और संसार उनको पहचान लेता है। नरसिंह को पहचान लिया था, मीरा को पहचान ली थी, कबीर को भी पहचान लिया था, मगर एक कोई विरला ही थे। इनका कार्य विरल था, वो ऐसे ही नहीं है। नरसिंह के पास या मीरा के पास क्या था, कौन सा वेश था, और जो भी था मीरा के पास वो तो उन्होंने छोड़ दिया था। वो तो चित्तौड़ में छोड़कर चली गई थी।
अब उनके पास तो कुछ था नहीं। तो समझ लीजिए, मुख में जो राम था वही भीतर में था। अब भीतर में कुछ और चल रहा है, मुख से कुछ और निकल रहा है, तो संसार से आप छुपा ना पाओगे। और इनका बहुत बड़ा समूह नहीं हो सकता है, बहुत समूह में नहीं आ सकते हैं ये लोग। कुछ विरला ही है जिनके भीतर में राम प्रकट हुआ है और मुख से भी वही राम प्रकट हुआ है, तो एक ही है। तो मुख वासना बहुगनी, मुख वासना में आप फंस न पड़े। मुख से केवल राम राम जपने का कोई अर्थ नहीं है, वो एक वासना है, एक भ्रम है, और इसी भ्रमना के चलते आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। यदि आत्मा का कल्याण करना है तो मुख वासना से सावध रहिए, वो दिखाई नहीं देती है, सूक्ष्म है। मुख वासना बहुत सूक्ष्म है। हमें तो यही लगता है कि हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ईश्वर का ही नाम ले रहे हैं। गुरु जी ने कहा था राम राम जपो, हम तो राम राम जप रहे हैं। अब राम राम तो हम जपते हैं, मुख से राम राम तो जपते हैं, मगर ये राम भीतर से प्रकट होता है। यदि भीतर से नहीं प्रकट होता है तो ये मुख वासना बनकर ही रह जाएगा। तो ऐसा कीर्तन न करें। कीर्तन करना है तो भीतर से करें, पहले भीतर से राम को प्रकट करें, वही राम को बाहर निकाले आप मुख से, तभी सच्चे राम प्रकट होगा। ये मुख वासना नहीं होगी। तो आते रहिए, सुनते रहिए, देखेंगे कबीर कल क्या कहते। अस्तु राम कबीर।